84 कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश की पर्ची की सरकार अब सकस बन गई है। कार्यकर्ताओं से कहा कि ताकतवर बनो ताकि किसी से गठबंधन नहीं करना पड़े। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। प्रदेश की भाजपा सरकार पर्ची सरकार से सकस की सरकार बन गई है। ये बात पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को सिमलवाड़ा में 84 कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। पीसीसी चीफ ने कहा कि देश में अराजकता और हिंसा का माहौल बन गया, पीएम का घमंड बढ़ गया और तानाशाही हो गए। देश के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी का घमंड चूकनाचूर किया। देश की भाजपा सरकार को चैन से नहीं बैठने दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है। कांग्रेस के नेताओं ने खून पसीना बहाकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। भाजपा का नारा 415 सीट की हवा निकल गई। देश के संविधान को बदलना चाहते थे, आरक्षण खत्म करना चाहते थे, लेकिन देश की जनता ने आईना दिखा दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया, जिसको लेकर बताया कि कांग्रेस पार्टी जिनको कद्दावर नेता बनाया, एमएलए, सांसद, कैबिनेट मंत्री बनाया, परिवार को भी आगे बढ़ाया, वही नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिसको सबक सिखाने पार्टी में कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। ऐसे में पार्टी हाईकमान की मजबूरी बनी और भारत आदिवासी पार्टी प्रत्याशी राजकुमार को समर्थन देना पड़ा। उन्होंने कहा कि 84 विधानसभा उपचुनाव है, पार्टी को मजबूत बनाए, पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह बड़े नेता संगठित रहे तो किसी के साथ भी गठबंधन करने की जरूरत नहीं होगी। शर्त ये कि सीट जिताने का मंसूबा क्लियर होना चाहिए। प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा को सकस की सरकार का मुखिया बताते हुए कहा कि प्रदेश में लग ही नहीं रहा है कि सरकार है, अफसरशाही हावी है। प्रदेश में कोई बड़ी योजना को लागू नहीं कर पाए। सीएम के गृह जिले में महिला अत्याचार बढ़ गया है। पीसीसी चीफ ने हाई कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर दिए बयान का स्वागत किया और कहा कि आरोपी को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे परिवार का आशियाना गिरा देना ये तानाशाही रवैया है। पीसीसी चीफ ने बड़े नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही बड़े नेता है, इनके सुख दर्द में भागीदारी होनी चाहिए, इनके घर मोहल्ले में जाकर इनकी परिस्थितियों को देखना चाहिए। महज बड़े नेता बनने और गाड़ी के आगे पद का नेम प्लेट लगाने से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप नए जोश के साथ पार्टी को नई ताकत प्रदान करें। वहीं सम्मेलन को पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, जिलाध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार, पूर्व अध्यक्ष दिनेश खोड़निया, डूंगरपुर एमएलए गणेश घोघरा ने भी संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार से जनता त्रस्त है। मनरेगा योजना की मजदूरी, पेंशन की राशि 3-4 माह से नहीं मिल रही है। भारत आदिवासी पार्टी के नेता पहले समाज की बात कहकर उधारी से पार्टी बीटीपी लाए, फिर नई पार्टी बनाई। समाज का नाम लेकर युवाओं को गुमराह किया, जातिवाद का जहर बोया। अब सांसद राजकुमार रोड बाहरी जिलों में जाकर किसी और के गोद में बैठ रहे हैं। क्षेत्र में पथराव की घटनाएं बढ़ रही है, अराजकता का माहौल बन गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को एसटी सेल ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कटारा, भुवेर सरपंच मुकेश खांड, बेड़ा सरपंच दिलीप रोत, समाजसेवी नरेश रोटत, सेवा दल के बच्चूलाल खराड़ी, महेश रोटत, एडवोकेट गौतम लाल रोट, बसंती देवी बागड़िया ने प्रत्याशी बनाए जाने आवेदन सौंपे हैं। इस दौरान पूर्व एमएलए शंकर लाल आहारी, पूर्व मंत्री डॉक्टर शंकर लाल यादव, असरार अहमद, सुरेंद्र बामनिया, लालशंकर घाटिया, पूंजीलाल परमार, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रियकांत पंड्या, प्रेम कुमार पाटीदार, बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष रमेश पंड्या सहित मौजूद रहे। इससे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश भोई, चिखली ब्लॉक अध्यक्ष दुले सिंह चौहान सहित ने स्वागत किया। संचालन प्रवीण पाटीदार और सुरेश भोई ने किया। मुश्ताक अहमद पठान, बाल गोविंद पाटीदार, पूर्व प्रधान निमिषा भगोरा, दिव्यानी कटारा, नूर आलम खां मकरानी, ताराचंद मीना, कैलाश रोट, राकेश रोट, अंशुमाला, धीरज मेहता, रतन लाल पाटीदार, मंडल अध्यक्ष शंकर लाल यादव, गजराज सिंह, हीरा भाई डामोर, महेंद्र भगोरा, रूपचंद भगोरा, संजय कलासुआ, किशोरी लाल पाटीदार, विमल प्रकाश डोडियार, कन्हैया लाल भट्ट, राकेश लबाना, अमृत लाल कलाल, प्रकाश पाटीदार, मनोज लबाना, शाहिद बनगा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। शक्ति प्रदर्शन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की सभा में भादर समाज सेवी, एसटी सेल ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कटारा ने सैकड़ों की तादाद में समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं सरपंच मुकेश खांड, दिलीप रोत, नरेश रोत भी अपने समर्थकों के साथ सभा शुरू होने के बाद पहुंचे। उपचुनाव में गठबंधन नहीं करने की मांग। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व जिला परिषद सदस्य भवानी सिंह डामोर, कांतिलाल भमात, उर्मिला आहारी, लक्ष्मण लाल डामोर, खेमा भाई यादव, पीयूष कलाल, रूप शंकर पाटीदार सहित ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन कर पार्टी को काफी नुकसान हुआ है, जिससे कार्यकर्ता मायूस है। 84 उपचुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं कर पार्टी से प्रत्याशी उतारने की मांग की है।
एक कार्यकर्ता ने पूर्व टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में ही भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबल मिला है, माँ-बाड़ी केंद्र अधिकतर उन्हीं को दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दूरी बसाए रखी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने संबोधन में कहा कि आजकल ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी से गठबंधन करोगे कि नहीं। मैं कार्यकर्ताओं से स्थिति साफ करना चाहता हूं कि अगर आप ताकतवर है तो किसी से समझौता नहीं होगा। आप में वो ताकत, ऊर्जा, सामर्थ्य होना चाहिए। डोटासरा ने कार्यकर्ताओं से पार्टी और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। कांग्रेसी नेताओं से किया सवाल। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने संबोधन में 84 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं से 84 विधानसभा सीट पर 3 बार से कांग्रेस की हार पर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि कांग्रेस को 50 से 70 हजार वोटों से हार मिल रही है। उन्होंने नेताओं को नसीहत दी कि हमें सिर्फ भाषण तक सीमित रहना है, हमें घर घर जाकर जनता से उनकी तकलीफ पूछनी पड़ेगी, वही जनता को बताना पड़ेगा कांग्रेस आपके साथ हर स्थिति में खड़ी है। भाजपा पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है, लोगों के बीच झूठ फैलाया और बीजेपी सरकार में आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली से आई पर्ची से बना, इसलिए हम कहते हैं पर्ची की सरकार। लेकिन पर्ची की ये सरकार भी अब सर्कस बन गया है, जहां कोई किसी की नहीं सुनता है। प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है, सरकार के मंत्री विधायक की अधिकारी नहीं सुनते हैं। सरकार बनने के बाद से कांग्रेस के लगाए एक अधिकारी का ट्रांसफर तक नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सचिवालय का विजिट कर एक आईएएस के कमरे का विजिट किया, लेकिन जो आईएएस नहीं मिले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है। गठबंधन का फैसला भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, देश को और लोकतंत्र को बचाने के लिए पार्टी हाईकमान करता है। तो जो पार्टी हाईकमान का विषय है उस पर मैं कैसे बात करूंगा। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करे, लोगों के बीच में जाए, और वो कांग्रेस जो आज़ादी से लेकर के अब तक लोगों के सुख दुख में भागीदार रही है, उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आई है, चाहे यूपीए सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हमारी पूर्ववर्ती सरकार हो। तो हमें उन सब बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। ये संदेश मैं लेकर के आया और मैं देके जा रहा हूँ।